चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। जनता का फैसला है। जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक आएगा। हमने लगातार मेहनत करी है, जनता के बीच में गए। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा। नतीजे निकल जाने दीजिए। चलिए, चंद घंटों का खेल बचा है। कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। डब्बों में है ना, अब डब्बों से निकले नतीजे फिर देखें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल और बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र सहयोगी दलों के साथ यहाँ मिलकर बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल में तो सिर्फ एनसी कांग्रेस का बढ़त। चलिए, चंद घंटों का खेल बचा है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारी सरकार ने यहाँ काम किए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली आई है। जम्मू कश्मीर ने डेवलपमेंट के नए मकाम छुए हैं। यकीनन जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को समर्थन देगी। अब चंद घंटों का खेल बना है। गिनती, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और मित्र सहयोगी दल हैं, उनके साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनेगी। नॉमिनेटेड जो है उस पे अपोजिशन का कहना है कि ये गलत हो रहा है। बीजेपी के उस पे नॉमिनेशन वाले लोग आ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का प्रावधान जम्मू कश्मीर विधानसभा में है, वो देश के संसद में पास किया गए कानून के मुताबिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शामिल है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को आज याद आया कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलएस विद वोटिंग राइट्स है। तब क्या कांग्रेस पार्टी सो रही थी? तब क्या विपक्ष सो रहा था जब देश के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा हुई और उसी बिल में 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का प्रोविजन था? तब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कहाँ था? तब उन्होंने देश के संसद में इसकी चर्चा क्यों नहीं की? और आज जब सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस और विपक्ष को तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो जहां मर्जी जाएं, ये तो देश के पार्लियामेंट में पास किया गया कानून है। तब सो रहे थे श्री राहुल गांधी जी और विपक्षी नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो तब देश के पार्लियामेंट में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे। कांग्रेस विपक्ष में थी। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, तब कांग्रेस पार्टी ने वहां आवाज क्यों नहीं उठाई? और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है, तो कांग्रेस फिर से षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस के षड्यंत्र को पूरा देश देख रहा है। ये कांग्रेस पार्टी देश के साथ गद्दारी कर रही है। जा रही है, उछल कूद भी कम होती जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है। जनता का फैसला है। जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक आएगा। तो आप अभी भी अनिल विज जी, आप अभी भी नंबर बदल गए कम नहीं। इस बार क्या तो पहलवानों की आज नाराजगी है या देखो, ऐसा है, पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है। सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज को बुलाने की कोशिश करती है। कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं 1-2 हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। इस बार ट्रेंड चेंज हो गया। लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने पे आ गई है जब से राहुल गांधी ने। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। देखते हैं, अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ,
ऐसे ही रहेगा, आप देखना होगी। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खोलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी। जिस तरह से ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आ रहे, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है इलेक्शन कमीशन। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है, और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए, जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते। जो कहा हुआ वो कहा हुआ। कोई डाउट नहीं है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटें आएगी फाइनली? बहुमत से कांग्रेस की किसी की सरकार जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फ़ैसला होगा हमारे हुक्मरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एमसी कांग्रेस। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले, और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है। देखना, इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद, और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए, और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज, उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ मिली है? नहीं ना, के लिए जो हमने सुना है, ना हमने उनका कोई तजवीज़ ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज़ हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। सुना था महबूबा जी ने कहा वी आर रेडी टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ नीड। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहाँ से मिला, ना फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत है। नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद तमाम पार्टियां जो है बैठ के उन पे जो है अपना वो करेंगे एनालिसिस। Sir, early trends are giving an edge to NC. No, I don't go by early trends. Last time when results came out, I came here for a run. Early trends were I was winning. घर पहुंच के सारा बदल गया। मुझे अर्ली ट्रेंड्स मत बताइए ना, लंच के बाद बात करेंगे। Umar Abdullah win from both Budgam and इंशाल्लाह, but look, it's who can say? जो अल्लाह ताला ने रखा होगा वही होगा। और जो गांदरबल और बड़गाम के लोगों ने, मैंने अपने तरफ से जितना मैं कर सकता था किया, और बाकी बाकी डब्बों में है ना। अब डब्बों से निकले नतीजे, फिर देखें। हमने लगातार मेहनत करी है, जनता के बीच में गए, और मुझे पूरा विश्वास है हमारी मेहनत रंग भी लाएगी। जनता का विश्वास चौधरी अभय सिंह जी के प्रति बना रहेगा। और अभी काउंटिंग चल रही है, बस वहीं जा रहा हूँ मैं। आप हालांकि आगे भी चल रहे हैं नतीजों में फिलहाल। हाँ जी, देखो मेहनत है, जहाँ मेहनत होती है वहाँ मेहनत रंग भी लेके आती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि
ये जो मेहनत है ये सफलता भी लेके आएगी। आंकड़े अगर कहीं कम होता है, बहुमत के आसपास कोई पार्टी बड़ी नहीं होती, तो क्या समझा जाए आप लोग का पाला किस तरफ होगा? देखिए जी, ये तो हमारा स्टैंड हमेशा से इस पे बड़ा क्लियर रहा है, हमें किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ना हम जाते। बाकी जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे उस आप भी देखते रहिएगा, मैं भी देखता रहूंगा। किसी पार्टी के नेता कॉल आया, किसी पार्टी से कोई बातचीत? नहीं, मेरी किसी से बातचीत नहीं।